अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना जो कैलकुलेटर का लेआउट है वो डिज़ाइन करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना जो मेन मेन्यू था वो कंप्लीट कर लिया था। टैब काउंटर का ही जो मेन मेन्यू का सीन था वो हम लोग लेकर आए थे। जो मेन पर्पस था वो सिर्फ ये वाली चीज़ समझाना था कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप वो किस तरीके से यूज़ करके अपने गेम की बेस बना सकते हो। तो जो हमारे पास यूएक्स है कैलकुलेटर का, उसके अंदर अभी ब्लैक यूआई है और वो मतलब वो इस तरह की दिखती है। जो हमारे पास कैलकुलेटर का लेआउट है उसको बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो इस तरह के लेआउट के अंदर ग्रिड लेआउट ग्रुप का एक कंपोनेंट है वो यूज़ करना। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझनी होगी। किस तरीके से यूज़ करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर का गेम खुला हुआ है। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा ये टैब काउंटर है, बट ये टैब काउंटर एक्चुअल में है नहीं। हम लोगों ने मेन मेन्यू टैब काउंटर का लेकर आए थे, तो थोड़ी सी जो ट्वीक्स हैं वो हम लोगों को करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़, छोटा शॉर्टकट एक और समझाऊंगा। और वो क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक ये मेन मेन्यू के जो मतलब गेम ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर टैब काउंटर की स्प्राइट लगी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं टैब काउंटर यूज़ नहीं करना चाह रहा, मतलब उसका बैकग्राउंड यूज़ करना नहीं चाह रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके इस सोर्स इमेज के ऊपर से सिंगल क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। मैंने, आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ से एसेट डिलीट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे जो सोर्स इमेज का सिर्फ रेफरेंस डिलीट किया है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि नन स्प्राइट लिखा हुआ आएगा। और मैं अगर थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहूँ तो वो कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। बटन्स को भी फिलहाल नहीं छेड़े, लेकिन यहाँ पर समझाने वाली बात यह है कि जो मेन मेन्यू है सिर्फ वो अकेला गेम ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर हमारा जो टैप काउंटर की स्प्राइट लगी हुई थी। इसके अलावा और दूसरे भी हैं। मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं, जब तक हम लोग अपने मेन जो स्क्रीन है उसके ऊपर हैं तब तक तो ठीक है कि हमारे पास ये ग्रे इमेज आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे हाउ टू प्ले करूँगा तो यहाँ पर फिर से टैप काउंटर की इमेज आ गई। मैं बैक करूँगा, क्रेडिट्स के ऊपर जाऊँगा, फिर से टैप काउंटर की इमेज आ गई। मैं फिर से बैक जाऊँगा, सेटिंग्स के ऊपर जाऊँगा तो फिर से टैप काउंटर की इमेज आ गई। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट पैनल्स हैं। जैसे आई थिंक ये क्रेडिट का भी है, ठीक है, क्रेडिट का पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टैप काउंटर की इमेज आ रही है। उसके बाद हाउ टू प्ले के ऊपर भी ऐसा है और सेटिंग्स के ऊपर भी ऐसा है। अब मैं चाहता हूँ तो मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्रेडिट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर सोर्स इमेज के ऊपर सिंगल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से रेफरेंस डिलीट हो जाएगा और फिर मैं कलर को मैच कर लूँगा जो कि यहाँ पे मेन मेन्यू का है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो इमेज का जो कंपोनेंट है ये एज इट इज़ किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, कॉपी कंपोनेंट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं एक मिस्टेक है जो भी मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अब मिस्टेक क्या रही वो बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ा, उनके इमेजेस के ऊपर राइट क्लिक किया और पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज। मैं जैसे ही पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज करूँगा ना तो उन तीनों के ऊपर ये चीज़ सेट हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से हाउ टू प्ले के ऊपर भी जाऊँ तब भी वैसा का वैसे ही है, क्रेडिट्स के ऊपर जाऊँ तो भी वैसा ही है, और सेटिंग्स के ऊपर जाऊँ तो भी वैसा ही है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना मिस्टेक, वो ये थी कि हम लोग यूजुअली मिस्टेक करते हैं कि अपने गेम के अंदर चेंजेस करते हुए ना हम लोग प्ले मोड से हटाते ही नहीं है। तो मैं जैसे ही इसको प्ले मोड से हटाऊंगा तो मेरी सारी सेटिंग्स रिवर्ट हो जाएंगी। ये वाली चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि जब भी आप लोग अपने सीन के अंदर चेंज करो तो मेक श्योर कि आपका जो गेम है वो प्ले मोड में ना हो। सही है। तो मैं अगर इसको अब मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो क्रेडिट भी वापस आ गया, हाउ टू प्ले भी, सेटिंग्स भी। तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मेन मेन्यू का कंपोनेंट जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया और मैं यहाँ से कुछ अगर सफाई करूँ तो एड्स मैनेजर फिलहाल हमें नहीं चाहिए, ऑडियो ठीक है, यूआई मैनेजर भी ठीक है, हमारा मेन मेन्यू चलता हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एम्प्टी सीन बनाऊंगा, ठीक है, तो कंट्रोल एन। और आपके पास अगर 2019 का कोई लेटर वर्जन है तो ये आपको ऐसी स्क्रीन देगा, अदरवाइज एक ब्लैंक सीन के ऊपर आपको लेके चले जाएगा, फर्क नहीं है इतना कोई, ठीक है। क्रिएट, मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक सीन क्रिएट किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेटर का सीन जो है ये सेव हो गया है और मैं इसको अपनी जो बिल्ड सेटिंग्स हैं उसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड नहीं करूँगा तो मैं इसको लोड नहीं करवा सकता, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेटर सीन को मैं ड्रैग कर देता हूँ अपनी बिल्ड सेटिंग्स के अंदर
और इस सीन को मैं लोड करवाऊंगा अपने प्ले के बटन के ऊपर, जिस तरीके से हम लोगों ने टैप काउंटर के अंदर करवाया था। तो मैं एक बार मेन मेन्यू सीन के ऊपर चले जाऊं और यहाँ पर आके जो यूआई मैनेजर का जो स्क्रिप्ट है, मतलब मेन मेन्यू स्क्रिप्ट, इसको मैं खोलूं और जो प्ले का बटन था उसके ऊपर इस सीन का या तो मैं नेम दे सकता हूँ या फिर मैं इंडेक्स दे सकता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ। अच्छा, कुछ शॉर्टकट्स ना आपको मैं यूज़ करता हुआ दिखूंगा और वो मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आके लोड लेवल पे डिले के ऊपर क्लिक किया था और मैंने सिर्फ एक बटन प्रेस किया था, आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली उसकी जो डेफिनेशन थी वहाँ चला गया था और ये रेड रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये सही तरीके से लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वेरिएबल की या किसी भी मेथड की आपको डेफिनेशन के ऊपर जाना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर क्लिक करो और F12 प्रेस कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स इन सेंस क्लासेस। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोड लेवल पे डिले, इसके ऊपर आपने F12 प्रेस किया और आप उसकी डेफिनेशन के ऊपर आ गए। तो लोड लेवल पे डिले के ऊपर यहाँ पे मेन मेन्यू सीन खुल रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर सीन से इसको रीनेम कर दिया। तो अब जब भी मैं प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि मैं अपना जो कैलकुलेटर का सीन है वो खोल रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कभी ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक करके उसे खोल रहे हो विजुअल स्टूडियो के अंदर और आपके पास कुछ ऐसे जो हैं रेड लाइंस बनी हुई हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ट्राई करता हूँ, ओपन सी शार्प प्रोजेक्ट, मतलब बजाय इसे कि मैं स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँ, मैं यहाँ पर ओपन सी शार्प प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये असेंबलीज रीलोड कर लेगा और देखते हैं इसने क्या किया। ठीक है, आपका जो मसला था वो हल हो गया। होता ही है, होता ये है कि जब भी आप कोई ओल्ड सोर्स कोड लेकर आते हो तो यहाँ पर यूनिटी अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स बनाता है, ठीक है, सोल्यूशन फाइल्स बनाता है। तो अगर उसको वो सोल्यूशन फाइल्स नहीं मिले ना तो इस तरीके से लोडिंग के अंदर इश्यूज होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप या तो यहाँ से ओपन सी शार्प प्रोजेक्ट के ऊपर कर लो, मतलब क्लिक कर लो तो आप आगे चले जाओगे। अदरवाइज आप यहाँ से मतलब सेटिंग्स के अंदर जाके जो रीबिल्ड सोल्यूशन फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लो, बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेटर के ग्रेड के ऊपर रहते हैं। तो सीन्स के अंदर कैलकुलेटर सीन मैंने खोल लिया। अब यहाँ पर मैं जो है एक पैनल बनाऊंगा और वो पैनल होगा हमारे मॉकअप के लिए। ठीक है, मैं इसको नाम दे दूंगा मॉकअप और इसके ऊपर जो इमेज लगाऊंगा वो लगाऊंगा अपने मॉकअप की। और यहाँ पे हमारे पास मॉकअप ये रहा, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, मॉकअप ये रहा। तो अच्छा, जब भी आप लोग अपने मॉकअप सेट करो अपने सीन को एडजस्ट करने के लिए, सीन को बनाने के लिए, तो आप क्या करो कि उस मॉकअप की इमेज का जो अल्फा है उसको हाफ पे रखो या फिर इतना रखो कि आप उसको देख सको, ताकि उसी के रेफरेंस की बेस के ऊपर ना आप अपने बटन्स प्लेस कर सको। सही है, ये चीज़ जहन में रखना। अदरवाइज लोग क्या करते हैं मतलब मैंने देखा है इस तरह से लोगों को करते हुए, वो क्या करते हैं साइड के वो मॉकअप खोल के बैठे होते हैं और उसके बाद जो है ना अपने गेम्स वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उस तरीके से उनके मॉकअप और उनके जो एक्चुअल वो डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर अच्छा खासा फ़र्क होता है। मैं बेसिकली यही करता हूँ कि मैं एक पैनल बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मॉकअप, अपने मॉकअप की जो स्लाइस है उसके ऊपर एडजस्ट करके यहाँ से मैं जो है ना इमेज सेट करता हूँ। मतलब इवन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर भी यही होता है। तो मॉकअप हम लोगों का सेट हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो डिफरेंट सेक्शंस हैं और एक तो सेक्शन ये है, ठीक है, इसको हम लोग ये काम करते हैं नाम दे देते हैं टॉप, और ये सेक्शन है बॉटम जिसके अंदर हमारे सारे बटन्स हैं, मतलब 1 से लेके 9 फिर 0 फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाले सारे बटन्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कुछ जो हैं एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं या फिर वो पैनल्स बना लेते हैं। मैं उसकी हायरार्की सेट करूंगा और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दूंगा, मतलब इमेज कंपोनेंट को डिलीट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहाँ पे दो पैनल्स बना लो, ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी इनको नेमिंग करता हूँ। ठीक है, ये वाला पैनल हो गया हमारा टॉप व्यू, ठीक है, और ये हमारा हो गया बॉटम व्यू। ठीक है, अब टॉप व्यू जो है ये मेरे पास
यहाँ पे टी सेलेक्ट करके, ठीक है, अगर आपके पास कोई और सा टूल सेलेक्ट हुआ तो आप टी पे क्लिक करो और यहाँ पर इसको इसको इतना एडजस्ट कर लो, सही है, ये वाला हाफ, मतलब हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही है ये। और यहाँ पे बॉटम वाले को यहाँ पे जब आप टी प्रेस करके किसी यूआई को एडजस्ट करोगे ना, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी कि यूनिटी दूसरे वाले यूआई के एलिमेंट्स के साथ स्नैप कर देता है आपके यूआई एलिमेंट को। तो आप देखो कि जैसे आप करीब जाओगे ना, ये आपको स्नैप करेगा। तो टॉप व्यू हमारा हो गया। अब इसी के अंदर हमें ये वाला बटन जो है वो एडजस्ट करना है, और इसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड इमेज भी है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक और पैनल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड। अब देखो, आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं हायरार्की का ख्याल रखता हूँ, उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पे टॉप व्यू को जो साइज़ दिया हुआ है वो ये वाला साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस साइज के अंदर रहते हुए या इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए जब मैंने पैनल क्रिएट किया है, तो उसने वो पूरी स्क्रीन के ऊपर लेके नहीं गया, सही है, पूरी स्क्रीन के ऊपर लेके नहीं गया, उसके बजाय उसने उसी पैरेंट के ऊपर रखते हुए अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, सही है, एंकर्स। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, रेक्ट ट्रांसफॉर्म वाली क्लास देख कर आओ, सही है। तो बैकग्राउंड मैं यहाँ पर इसको ये देता हूँ इमेज कैलकुलेटर बैकग्राउंड, और इस टॉप व्यू के ऊपर जो इमेज कंपोनेंट है मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, सही है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि बटन सही एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं, सही है। बैकग्राउंड आ गया हमारा। अब इसी के बाद हम लोग एक और बटन प्रेस करेंगे, ये मेरे ख्याल में नेविगेटर है किसी तरह का, या वो नहीं होते एप्लीकेशंस के अंदर आप प्रेस करते हो साइड से एक मेन्यू खुलता है, तो ये वही है। मैं इसी टॉप व्यू के ऊपर रहते हुए और यहाँ पर मैं इसका जो है एक बटन बना लेता हूँ, बटन, ठीक है, बटन मैं इसी प्रेस करूँगा, इसको मैं नेविगेटर बटन बना देता हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज़ याद रखना, आपका बैकग्राउंड टॉप के ऊपर आएगा ताकि वो सारी चीज़ों के पीछे आए, सारी चीज़ें उसके आगे जो है ना वो रेंडर होंगी, और बैकग्राउंड के अंदर कुछ चीज़ मत डालना मेहरबानी करके, सही है। हायरार्की प्रॉपर सेट करना, अदरवाइज अगर आपका बैकग्राउंड मैसअप होता है तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स भी जो है ना मैसअप हो रहे होंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के अंदर ये गलती कर दी थी कि आपने बैकग्राउंड के अंदर जो है वो सारे चाइल्ड्स घुसा दिए, नहीं करना ऐसा, सही है। तो नेविगेटर बटन, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, डब्ल्यू में प्रेस किया है। आप लोग एक काम करना, यूआई डिज़ाइन करते हुए ना WERT इसके ऊपर ना थोड़ा सा मतलब अपने आप को खुद भी क्या कह सकते हैं, खुद को एक्सपीरियंस देना। ये WERT प्रेस करके ना ये देखना कि यार कितनी जल्दी आपका काम हो जाता है, क्योंकि आप ऊपर से भी टूल सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई पर्सनली प्रेफर कि हम जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करें। तो टी प्रेस किया, और टी प्रेस करने के बाद इसको मैंने एडजस्ट कर लिया, बस जितना रेफरेंस के अंदर एडजस्ट हो सकता है ना। इस बटन के टेक्स्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको एक्सपैंड करके टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट कर दिया। और इस नेविगेटर बटन के ऊपर मैं यहाँ पे जो है स्प्राइट मोर ऑप्शंस की जो स्प्राइट है वो मैं फिलहाल दे देता हूँ, सही है। आप देखोगे कि ऊपर से थोड़ा सा हमें जो है दिखने लग गया है कि हाँ यार ऊपर का हमारा जो फ्रेम है वो सेट हो गया है। और यहाँ पर एक छोटी ही चीज़ है, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, शिफ्ट स्पेस, सही है। आप किसी भी विंडो के ऊपर जाके शिफ्ट स्पेस करोगे ना तो वो विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर के ऊपर अपना माउस रख के अगर शिफ्ट स्पेस दबाता हूँ तो देखो मेरा जो इंस्पेक्टर है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल गया है, इवन दो मैं ऐसा करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने सीन और गेम मोड, मतलब गेम की जो विंडो है, इसके साथ मैं ये वाले काम करता हूँ कि मैं सीन के ऊपर अपना माउस होवर किया और शिफ्ट स्पेस, ठीक है, इससे मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाती है ताकि मैं अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकूं। और दोबारा से शिफ्ट स्पेस प्रेस करने के ऊपर वो अपने नॉर्मल मोड के ऊपर चले जाता है, सेम सीन विद गेम मोड, ठीक है, शिफ्ट स्पेस। तो अच्छा हाँ, एक और आदत, हाथ के हाथ ना सेव करते रहा करो, कंट्रोल एस। तो हमारा टॉप बन गया है। मैं एक और इमेज डाल देता हूँ, वो हमारे इस बॉर्डर के लिए होगी। मैं चलो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, बॉटम व्यू के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है ना वो ये बॉटम व्यू है। अब बॉटम व्यू के ऊपर ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे यूएक्स जो आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर अगर मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जितने बटन्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर स्पेस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब जब भी आपके पास एक ऐसी सिचुएशन हो ना जहाँ पर आपको इस तरह का लेआउट डिज़ाइन करना हो जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं सिमेट्रिक लेआउट होता है, उसको हम लोग एक कंपोनेंट यूनिटी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, वो है ग्रिड लेआउट ग्रुप। आप वो यूज़ करते हुए अपना ये वाला लेआउट बना सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कि हम लंबा वाला वे कौन सा है और छोटा वाला वे कौन सा है, ठीक है। मैं दोबारा से शिफ्ट स्पेस बार दबाया
और यहाँ पर अगर आप बनाने बैठोगे इस तरह का लेआउट विदाउट दैट कंपोनेंट, तो आप क्या करोगे? आप कुछ इसी तरीके से काम करोगे ना। आप यूआई में जाओगे और फिर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मतलब एक और पैनल बना लेता हूँ एज अ पेरेंट, और उसको मैं कहता हूँ कैलकुलेटर बोर्ड। ठीक है, कैलकुलेटर बोर्ड। और इसी के साथ मैं इसके अंदर जो है बटन्स बना लेता हूँ। अच्छा, कैलकुलेटर बोर्ड के ऊपर हमें जो यूआई ऑब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने वो डिलीट कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद मैं अगर बटन्स बनाना शुरू करूँ ट्रेडिशनल वे से, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा 1। ठीक है, हमारे पास कितने बटन है? 1 2 3 4। ठीक है, 16 17 18 19 बटन है ना। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हैं, ये 11 हैं। ठीक है, 10 बटन ये हो गए, और मैं इन्हीं को डुप्लीकेट करूँगा और मेरे पास यहाँ पे 20 बटन्स आ गए। और अब मेरा काम शुरू होगा लंबा वाला, कि मैं यहाँ पे, अच्छा एक और शॉर्टकट, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेविगेट करना है फास्ट, कि आप उसके टूल्स देख सको, कि अभी मुझे जूम करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीन व्यू के ऊपर आओ, एफ प्रेस करो। एफ प्रेस करोगे वो वहीं उसके पास चलेगा, हाँ बोलेगा भाई क्या हाल है, ये था सलाम वालेकुम वाला। तो अब क्या कर सकता हूँ लेंदी वे के अंदर, एक तरीका ये होगा कि मैं यहाँ से 1 के ऊपर अपना बटन लेके गया, मैंने टी प्रेस किया और इस बटन को मैनुअली एडजस्ट करने बैठूंगा। सही है, और ये मैंने एक अभी जो है ना बटन सेट कर दिया है, ये अचीवमेंट हो गई है। उसके बाद फिर मेरा सेकंड बटन जो है, सेकंड बटन भी यहाँ पर आएगा। सही है, सेकंड बटन यहाँ पर आएगा। अच्छा, अगर मैं वही ट्रांसफॉर्म कॉपी करने वाला सीन करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 1 के ऊपर गया, इसका रेक्ट ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है वो कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैं 2 कर दूँ। सही है, और मैं इसका जो रेक्ट ट्रांसफॉर्म है इसको पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज कर दी। सही है, और उसके बाद W प्रेस करके मैं इसको इस तरफ खिसका दिया। अब देखो यार, अच्छा खासा टाइम लग गया है इसको सिर्फ 2 बटन सेट करने के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर यूनिटी में बोला भाई इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपनी पहले तो रीनेम कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, 4 मैं हायरार्की से इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये आप देखोगे कि क्योंकि सारे जो बटन हैं वो एक ही जगह के ऊपर हैं, इस वजह से हमें जो सिलेक्ट करने में ना थोड़ी सी परेशानी हो रही है। 5 अभी सिर्फ रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेके 9, फिर 0 और डेसिमल। ठीक है, ये हो गया है हमारा ये वाला स्टैक। फिर उसके बाद आता है क्लियर, देन फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव बटन। मतलब जो प्लस माइनस है इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी वैल्यू इनपुट है तो आप उसको प्लस या नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं उसको कर देता हूँ ऐड नेगेटिव। सही है, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव है, अदरवाइज उसको फ्लिप कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इरेज। ये जो है एक एक कैरेक्टर इरेज करेगा। और मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये डिवाइड। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये ऐड, और ये इक्वल्स। मेरे ख्याल में हम लोगों ने एक बटन ज़्यादा बना दिया है। ठीक? हाँ, क्योंकि 20 बटन नहीं है, 19 बटन हैं। और ये यहाँ पे आप गिन लो 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 ये हो गए, 11 12 13 14 19। ठीक है, सारे बटन्स हमारे पास ठीक है। अब देखो जादू देखना, कैलकुलेटर बोर्ड के ऊपर आने के बाद ना आप ऐड करो सिर्फ एक कंपोनेंट, ग्रिड लेआउट ग्रुप। आप जैसे ही ऐड करोगे ना तो लगे यार ये तो ठीक करने के बजाय सारा खराब हो गया। भाई देखो, इसने अपना डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज थी उसके हिसाब से आपके सारे बटन्स को एडजस्ट कर दिया है। इवन दो ये वो वाला लेआउट नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन आप एक चीज नोट करोगे कि जितने ही बटन्स हैं वो आपस में उनकी स्पेसिंग बराबर है। सही है,
स्पेसिंग बराबर है। अब ये वाला जो हमारा व्यू है, ये जिस तरीके से हमें इसको दिखाना है, उसको दिखाने के लिए ना हमें यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। ग्रिड लेआउट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। पैडिंग, अगर आप वेब के बंदे हो ना, अगर आपको वेब डेवलपमेंट का थोड़ा सा भी पता है तो आप लोगों को इसमें जो ना बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर नहीं पता फिर भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है पैडिंग। पैडिंग का मतलब ये है कि हमारा जो एक बटन है, ठीक है, कोई सा भी एक बटन है, या जो हमारे जितने भी बटन्स हैं उनकी जो लेफ्ट से स्पेसिंग है या राइट से स्पेसिंग है या टॉप से स्पेसिंग है या बॉटम से स्पेसिंग है, कितना उसमें फ़र्क होगा, सही है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सारे बटन जो हैं वो लेफ्ट से थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ पॉइंट्स दे दूंगा, मतलब 10 की वैल्यू ये दी तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने हिलना शुरू कर दिया। अच्छा, वैल्यू चेंज करने के लिए ना आप यहाँ तो यहाँ से मैनुअल दे सकते हो, अदरवाइज इस ब्लैंक एरिया के ऊपर अगर आप होवर करोगे तो आपको एक छोटा सा एरो दिख जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद आप आगे पीछे ड्रैग कर सकते हो टू चेंज द वैल्यू, सही है। वैल्यू चेंज करने के लिए आप कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल पैडिंग कुछ भी नहीं दे रहे, सही है, पैडिंग नहीं दे रहे। सेल साइज हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे पास ग्रिड लेआउट ग्रुप के अंदर आप एक बटन एडजस्ट कर दो, बस सारे बटन एडजस्ट हो जाएंगे, सही है। तो सेल साइज इसको हम लोग करके देखते हैं 200 बाय 200 के ऊपर क्या होता है। अच्छा, 200 बाय 200 के ऊपर थोड़ा सा अभी भी छोटा ही है ये, मतलब फुल नहीं आया, क्योंकि हमारा जो ग्रिड है वो बेसिकली 4x4 का है। बस इस जीरो की एक्सेप्शन है कि ये दो सेल का साइज घेर रहा है। आप एक लोग चीज़ नोट करोगे यहाँ पर, अगर मैं जूम आउट करूँ, मतलब जूम इन करूँ, तो ये जो हमारा जीरो है ये दो सेल की जगह ले रहा है, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सेल का जो साइज है एक्स में और वाई में, अगर मैं एक्स को मैं 250 कर दूं और y को 200 कर दूं तो आप लोग देखोगे कि इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू मतलब हाइट, सही है। अब 4x4 का तो चले आ गया है, थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करके देखते हैं। अभी आप देखोगे कि जो हमारे सारे बटन है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं, तो हम लोग दोबारा से एक प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट एक्सेस, बल्कि अभी स्टार्ट एक्सेस छोड़ते हैं, चाइल्ड अलाइनमेंट। चाइल्ड अलाइनमेंट जो है ये हमें बोलता है कि आपको किस तरफ से जो है ना अपने जो ऑब्जेक्ट्स उनको आगे लेके जाना है। तो अगर मैं बोलता हूँ अपर लेफ्ट, तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा या बनेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो टॉप लेफ्ट के ऊपर बनेगा, सही है, अपर लेफ्ट। हमें चाहिए अपने मिडिल सेंटर से कि यार हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो मिडिल से स्टार्ट हो और मिडिल से स्टार्ट होते हुए आगे जाते रहें। तो आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको मिडिल सेंटर किया है तो इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। मतलब हमारा जो कैलकुलेटर का जो बेस है, जिस तरह का हमारा हमें देखना चाहिए उस तरह की शक्ल आने लग गई है। ये तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की हमारी शक्ल होगी, लेकिन फर्स्ट ट्राई के अंदर ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो फर्दर थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर करके आगे बंदा पहुंच जाता है। ये भी वैसे ही है, तो कौवा भी हाँ बोल रहा है। तो अब ये है कि हमारे पास अच्छा, आगे मैं एक और छोटी चीज़ करना, अभी जब देखोगे सब पे बटन बटन लिखा हुआ है, तो मैं कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए ना एक काम ही करता हूँ कि मैं इन सब के, ठीक है, इन सब के जो टेक्स्ट कंपोनेंट्स है ना या टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सेपरेट स्प्राइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, सेपरेट इमेजेस पड़ी हुई हैं, और मैं ये टेक्स्ट 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 इन सब टेक्स्ट को मैंने पकड़ा, ठीक है। एक एक करके आप भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं जैसे ही डिलीट करूँगा तो मेरे पास मतलब ब्लैंक हो जाएगा, वाइट। अब यहाँ पे मैं इनकी जो स्प्राइट्स हैं वो ऐड कर देता हूँ, तो 1 को ड्रैग कर दिया, ओ मैं गलत जगह ड्रैग कर रहा हूँ, इस 1 को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सही है। और फिर 2 3 4। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट करना, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके इमेज कंपोनेंट के ऊपर अपनी इमेज ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रही, तो ये चेक कर लेना कि आपकी इमेज के ऊपर ये लेफ्ट एरो आ रहा है या नहीं, ठीक है, लेफ्ट के ऊपर ये वाला एरो आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो ज़्यादा चांस ये है कि आपने अपना जो इमेज है ना इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट हुआ है, तो आप सिर्फ इसको क्लिक करो, स्प्राइट 2D एंड UI अप्लाई करो, आ जाएगा, सही है। 6 के ऊपर मैं यहाँ पर 6 जो है इसको ड्रैग कर दूँ, फिर 7, ठीक है,
ठीक है, सारी मैंने स्प्राइट्स दी हुई हैं, मैं आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। बस यहाँ पे मैं इसकी इमेज सेट कर दूँ, क्लियर ऑल, ऐड नेगेटिव। ऐड नेगेटिव मेरे ख्याल में यहाँ पे किस नाम से था, अच्छा ये प्लस माइनस साइन, इरेज। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये तो सही नहीं हो रहा, बताता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कहाँ है, ऐड, एंड देन इक्वल्स, इक्वल्स इक्वल्स टू का साइन ये है। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो आप लोग सर ये तो हमारे हमारे ऐसा नहीं है, मतलब ये तो गलत चीज़ है कि, और हाँ एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एक एक हम लोगों ने चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने अपना मॉकअप बनाया था, मैंने आप लोगों को ये तो चीज़ बता दी कि हमारा बैकग्राउंड हमेशा टॉप पे रहता है, सही है, जो ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पे रहेगा, जिसका बैकग्राउंड है वो उसकी हायरार्की के अंदर टॉप पे रहेगा। जो मॉकअप है, मॉकअप हमेशा जो रूट कैनवस है उसके बॉटम पे रहेगा। इस चीज़ का जो है ना हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो बॉटम जो ऑब्जेक्ट हो, सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मॉकअप हो। उसकी वजह ये है कि जब आपका मॉकअप सबसे एंड में होता है तो आपको अपनी यूआई देखने में आसानी होती है, अदरवाइज अगर ये टॉप के ऊपर होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मॉकअप कैसा बनाया है या नहीं, क्योंकि इस तरह का हो जाएगा, सही है, तो आपका मॉकअप हमेशा बॉटम पे रहेगा। अब देखो हम लोगों के पास ना फर्क ये है कि हमारा जो ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, ऐसी है ना, मतलब उल्टा लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, मतलब चाहिए लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। फर्क ये है कि हमारे जो बटन्स की प्लेसमेंट है ना वो ख़राब हुई हुई है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको जो है ना सेवन सेवन, चलो सेवन भी गलत है लेकिन ठीक है, मैं इसको आगे पीछे करने की कोशिश करूँ लेकिन ये मुझे करने नहीं दे रहा। इसकी वजह ये है कि जब हम लोगों के पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रिड लेआउट ग्रुप का एलिमेंट लगा हुआ होता है या कंपोनेंट लगा हुआ होता है तो उसके ऊपर हम खुद से उसकी पोजीशन नहीं देते। जो ग्रिड का जो कंपोनेंट है वो खुद अपने जो बटन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनकी पोजीशन देता है। तो हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और आप एडजस्ट करते हो हायरार्की से। अगर आपको चाहिए वन नीचे हो तो आप वन को नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा बटन है ना वो है क्लियर, तो आप एक काम करो कि जो क्लियर का बटन है, सही है, उसको टॉप के ऊपर ले आओ इस तरह से, सही है। मैं जैसे ही सी को हायरार्की में ऊपर लेके गया हूँ तो ये मेरा ठीक हो गया, मतलब अपना सी अपनी जगह पर है, इवन दो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है लेकिन अपनी जगह पर है। तो सी के बाद कौन सा है, नेगेटिव वाला बटन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इरेज, और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं घुसा देना उसको, सही है। और मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आता है हमारा 7 8 9, ठीक है। तो 7 8 9 को मैं ऐसे ही पकड़ के ऊपर ले जाऊं, ठीक है। अच्छा 9 8 7 इसने किया है उल्टा, 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 अपनी जगह पे आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है डिवाइड, फिर उसके बाद है 4, थिंक 4 ही है, ठीक है। फिर है 5, फिर है हमारे पास 6, फिर है हमारे पास सब्ट्रैक्ट, फिर 1 2 3 है, और फिर हमारे पास जो है वो है प्लस, ऐड, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, अच्छा यहाँ पे लेकर आना था 1 2 3 ऐड 0 डॉट इक्वल्स, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, आप इनको टिक करोगे तो आपको अच्छी खासी जो ना चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर मैं चाहता हूँ एक्स के बीच में स्पेसिंग हो तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी 10 और 10 करके देखता हूँ, सही है, 10 10 के ऊपर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये स्टार्ट एक्सेस, अगर आप चाहते हो कि अगर ग्रिड हॉरिजॉन्टली पॉपुलेट हो तो आप उसको जो स्टार्ट एक्सेस है उसको हॉरिजॉन्टल रखो, आप अगर वर्टिकल रखना चाहो तो वर्टिकल रखो, ये देख रहे हो मुझे हॉरिजॉन्टल रखना है, सही है। अगर आप वर्टिकल रखोगे तो आपको जो ग्रिड का चाइल्ड है, नेक्स्ट चाइल्ड, वो यूं पॉपुलेट होगा, सही है, अदरवाइज वो यूं पॉपुलेट होगा। मतलब आसान तरीका है इसको पता करने का, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ना डुप्लीकेट करके देख लो,
वो जिस जगह पॉपुलेट हो ना, उसका मतलब है आपने उस तरह से अपना जो ग्रिड लेआउट ग्रुप का कंपोनेंट है वो सेट किया हुआ है। ये देखो, हो सकता है ये वाली जो कंपोनेंट है ना, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो हमारे पास है फिक्स्ड, मतलब इसका कंस्ट्रेंट, फिक्स कॉलम काउंट और फिक्स रो काउंट। अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स कॉलम काउंट कर दूँ और यहाँ पे 2 मेंशन कर दूँ, तो आप देखोगे कि ये जो ग्रिड है ये 2 कॉलम से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसको 3 कर दूँ, मैं इसको 4 कर दूँ, या मैं इसको फ्लेक्सिबल कर दूँ, तो आपने आपको खुद ही एडजस्ट कर लेगा बेस्ड ऑन द पेरेंट साइज। सही है, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट का साइज बढ़ाऊँ तो मेरा जो कॉलम का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। ट्विक्स करके देखो, आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पर ना अभी एक फ़र्क ये है कि हमारा जो जीरो है वो वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, जीरो और जो लास्ट लाइन है ना वो वैसी नहीं है। अब देखो, जब ये हमें करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का ग्रिड जो है ना वो सेट हो गया है। सिर्फ अब हमारे ये 3 बटन हैं जो कि ना हम लोगों को ठीक करने हैं। अब मैं अगर यहाँ से ज़ीरो को मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये तो नहीं होता। अब ना यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं। मैं एक और काम कर सकता हूँ, इग्नोर लेआउट का एक और जो है आपका कंपोनेंट है, जिसके ऊपर यहाँ पे पूरा ग्रिड जो है ना उसको, इस एलिमेंट को इग्नोर कर देगा, इसके अपने चाइल्ड को। लेकिन हम अभी इतनी जो ना ख्वारी में नहीं जाते। हम क्या करते हैं, अपना लेआउट सेट करने के बाद जो ग्रिड लेआउट ग्रुप का कंपोनेंट है उसको डिसेबल कर देते हैं। जैसे ही आप डिसेबल करोगे ना, आप लोग ये चीज़ देखोगे कि आपका लेआउट तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन आपके पास इस ऑब्जेक्ट को बढ़ाने का ऑप्शन आ गया है कि आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेसिमल को पकड़ के मैं इसको यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, बल्कि बेहतर तरीका ये है कि मैं इक्वल्स को मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊँ, और आप देखोगे कि जो यूआई है वो मुझे खुद ही जो ना हेल्प कर रही है। सही है, स्नैपिंग के थ्रू। और यहाँ पे मैंने अपना डेसिमल भी एडजस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे अपने ज़ीरो को भी एडजस्ट मैंने कर दिया है। अब जो बॉटम व्यू था, मुझे उसके इमेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर बोर्ड है वो भी ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मॉकअप था हमें अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, मॉकअप मैंने बंद कर दिया। और अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लू है। सही है, मतलब हमारा एक्चुअल में तो बैकग्राउंड ब्लू नहीं है ना, हमारा वो ब्लैक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब या तो हम लोग एक बैकग्राउंड दे दें टॉप के ऊपर यहाँ पर। सही है, कैनवस के अंदर एक बैकग्राउंड दे दें। वो होगा कुछ इस तरह का कि मैं पैनल दूंगा। ठीक है, इसको मैं टॉप के ऊपर रखूंगा ताकि ये सबसे पीछे जाए, और मैं इसको जो है वो कलर दे दूंगा। ठीक है, और इसका अल्फ़ा जो है वो मैं फुल कर दूंगा। मतलब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बस ठीक है। सही है, अब आप जो देखोगे कि अभी इवन दो हम लोगों ने बैकग्राउंड जो है वो सेट किया है, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास थोड़ा सा ब्लू शेड आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो हम लोगों ने अपने बैकग्राउंड के ऊपर अल्फा सेट किया हुआ है। अगर हम लोग इसको बिल्कुल जो है 255 के ऊपर ले जाएं, तो हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस बैकग्राउंड को रिमूव करें या नहीं करें, क्योंकि एक और तरीका है, और वो है हमारे मेन कैमरा से। कि हमारे पास मेन कैमरा के ऊपर ना बैकग्राउंड का एक कलर सेट हुआ हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम ब्लैक कर दें भाई। ठीक है, जब हम लोग ब्लैक कर देंगे तो हमें इस बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो अब हमारे पास हमारा जो कैलकुलेटर का फ्रंट एंड है वो रेडी है। सही है, हमारे पास सारे बटन्स जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन अभी ये बटन काम नहीं करेंगे। मतलब आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हो, वो पता चलेगा कि वहाँ भाई टैप हो रहे हैं, लेकिन क्लिक नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट फंक्शंस लगाएंगे, और यहाँ पर ऊपर भी जो ना हमारे पास एक एरिया होगा जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक इनपुट टेक्स्ट भी होगा और एक आउटपुट टेक्स्ट भी होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं बनाया उनके ऑब्जेक्ट्स के, आप लोगों को दिखेगा नहीं उसके अंदर कुछ कि वो क्या हैं, किस तरह के हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे होंगे क्वेश्चन, पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। सही है, दे दूंगा। फेसबुक ग्रुप है, फिर उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे पूछ लिया। फिर डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी चीज़ में फंसो। वैसे तो नहीं फंसना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इस ग्रिड लेआउट ग्रुप की ना आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को जो है ना ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अदरवाइज सर खुजाते रहोगे, एक बार वीडियो नहीं देखो, बार बार देखो। सही है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।